अभी शुरू नहीं किया गया है भोजन। अंतर्राष्ट्रीय सहायता जिला खैरागढ़ छिंदवाड़ा गंडई सेवा, मैं उनका नाम भी पुकार रहा हूँ, माँ लक्ष्मी। आज विश्व सहकारिता दिवस के अवसर पे राजनांदगांव में सहकारी क्षेत्र के चारों जिले के हमारे सोसाइटी के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। और ये चूंकि सहकारिता का छत्तीसगढ़ में और देश में किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला उपक्रम है। आज जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, अकेले राजनांदगांव के 4 जिलों में किसानों के खाते में जो धान खरीदी का विषय था 5,459 करोड़ रुपया उनके खाते में गया। ये बताता है कि सहकारिता क्षेत्र में कितने हम आगे बढ़ चुके हैं। एटीएम की व्यवस्था उनकी है, उनके खातों में वो काम हो रहा है। और ये पूरे किसानों के जीवन में खाद लेना है, बीज लेना है, कर्ज लेना है, कैश में लेना है, ये सारी व्यवस्था कंटिन्यूअस चलता है। और ये इनका जो टर्नओवर है वो भी 5,000-4,000 करोड़ के आसपास कुछ हुआ है। तो मुझे लगता है कि सहकारिता क्षेत्र में जब से माननीय अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया और उस किसान क्रेडिट कार्ड में बिना इंटरेस्ट के, 0 इंटरेस्ट किसानों को कर्ज देना शुरू किया, तो कर्ज लेने की क्षमता 8 गुना 10 गुना बढ़ गया। 300 करोड़ 400 करोड़ कर्ज लेते थे, आज वो कर्ज की सीमा हजारों करोड़ तक पहुंच गया। तो ये बताता है कि किसान स्वावलंबी बना है। किसान और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किसानों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया। किसान के 2100 में धान खरीदी, 21 क्विंटल धान खरीदी, 149 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी, रिकॉर्ड खरीदी हुई है। और ये किसानों के खाते में 25 से 30 हजार करोड़ रुपया गया है। ये परिवर्तन किसानों के जीवन में सीधे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है बिना बिचौलिए के। ये सहकारिता क्षेत्र में जिस प्रकार तेजी के साथ हम आगे बढ़े हैं, वो चाहे धान की खरीदी के मामला हो, चाहे वनोपज की खरीदी का मामला हो, लैम्स का हो, पैक्स का मामला हो, ये नई समिति बनाने का काम भी अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री होने के बाद सहकारिता आंदोलन में अमित शाह जी के मंत्री बनने के बाद अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। और हमारे केदार जी ने सहकारिता क्षेत्र को चाहे बस्तर से लेकर सरगुजा और छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए कठिन परिश्रम करके आज सहकारिता को आगे बढ़ाया। जीएसटी को लेकर एक बड़ा जीएसटी का अद्भुत निर्णय हुआ है। मध्यम वर्गीय गरीब परिवार, उनके जीवन में लगने वाली चीजें उनको उस स्लैब से नीचे कर दिया गया है। और जो पहले 3 अलग अलग स्ट्रक्चर थे, 5 का 18 और 36 24 का, अब ये 18 को कम करके किसानों को भी राहत हुआ है, उपभोक्ताओं को भी राहत हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि देश के अंदर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इतनी बड़ी छूट माननीय मोदी जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी जो दिया है, उससे आम आदमी के जीवन में भी फर्क पड़ेगा, महंगाई में भी फर्क पड़ेगा, महंगाई भी कम होगी और दिन ब दिन रोज लगने वाले उपभोक्ता सामान का कीमत कम होगा। छोटी मोटरसाइकिल, छोटी कारें, उसके कीमत में कम होगा। जो आप ब्रेड यूज करते हैं, जो रोटी खाते हैं, जो पराठा खाते हैं होटल में, उसकी कीमत कम होगा। ऐसे छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारी के 16,500 लोग एक साथ इस्तीफा दिया है। अब ये प्रक्रिया चलती रहती है, जो भी विषय होगा वो स्वास्थ्य मंत्री जी देखेंगे। सक्षम सहकारिता के क्षेत्र में गुजरात एक बड़ा मॉडल है, पूरे चाहे देश की बात करें, उस तरह के क्या छत्तीसगढ़? बिल्कुल, हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। और गुजरात ने कोऑपरेटिव क्षेत्र में अमूल जैसे संस्था का जन्म दिया है और लाखों किसान जिसमें जुड़े हैं। यहाँ भी कोऑपरेटिव सेक्टर में दुग्ध के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए सरकार की योजना है। गाय का वितरण भी हो रहा है, कोल्ड चेन भी बनाया जा रहा है,
किसानों को उसमें उत्साहित करने का भी काम हो रहा है। सर, छत्तीसगढ़ में भू राजस्व के मामले में 10 बड़ी क्रांतियां लाई गई थी, मगर तहसील में रेत कुश्ती का अब तक के जाम पड़े जा रहे हैं, जिसमें आम जनताओं को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज ये समस्या छोटी मोटी है, उसको दूर करेंगे। धन्यवाद। प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा